फ्रेंड्स, ये 7th क्लास का एसएसटी का पहला लेसन है ऑन इक्वलिटी। तो इस ऑन इक्वलिटी में हम जो है वो पढ़ेंगे मेन इस चैप्टर्स में जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज़ है, यानी कि आपका जो है सार्वभौमिक वैक्स फ्रेंचाइजीज, और हम इक्वलिटी के बराबर समानता के बारे में इसमें पढ़ेंगे और सिविल राइट्स मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सिविल राइट्स होता है नागरिक अधिकार आंदोलन, और मिड डे मील्स के बारे में पढ़ेंगे, जो स्कूलों में मिड डे मील्स मिलता है बच्चों को आजकल, उसके बारे में। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में कुछ पढ़ेंगे शॉर्ट में कि हमारा संविधान क्या है, और रोजा पार्क के बारे में पढ़ेंगे कि लेडीज़ थी तो उसके बारे में पढ़ेंगे, और डिग्निटी यानी कि गरिमा के बारे में पढ़ेंगे कि गरिमा क्या है, और एक जूठन जो कि दलित राइटर ने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी जूठन, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे कि दलित होते क्या हैं और डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र क्या है। तो इस पूरे चैप्टर्स के बारे में इनसे ही रिलेटेड सारी बातें हैं, तो जो कि आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। काफ़ी शॉर्ट में मैं आपको इसको समझा रहा हूँ, मुझे आशा है आपको अच्छी तरह ये समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमारा आ जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज क्या होता है? ये होता है एक प्रकार से ये राइट टू वोट टू सिटीजन अबाउ, ये अबाउ है, अबाउ वी होना चाहिए, अबाउ 18 ईयर्स, यानी कि 18 साल से अधिक आयु के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार। इट गिव्स पॉलिटिकल इक्वलिटी, ये राजनीतिक समानता प्रदान करता है। विच इज़ गारंटीड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज का कि एक गारंटी देता है कि मतलब जो है ये गारंटी देता है कि ये जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज है। तो ये आप लोगों का पहला आ जाता है। तो नेक्स्ट आता है सिविल राइट मूवमेंट। ये सिविल राइट मूवमेंट है, ये नागरिक अधिकार आंदोलन। ये जो शुरू हुआ था यूएसए में लेट 1950 में स्टार्ट हुआ था, टुक प्लेस इन यूएसए लेट 1950। इट वाज फॉर द इक्वल राइट्स ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स, जो अफ्रीका और अमेरिकन वालों के लिए समान अधिकार के लिए था ये आंदोलन। इट वाज पास्ड इन 1964, और 64 को ये पास हुआ। इट वाज अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन्स और नेशनल ओरिजिन्स। ये जो है उस पर आधारित था, रेस पर और रिलीजन्स पर और नेशनल ओरिजिन्स पर। रेस का मतलब तो आप जानते ही हो, रेस का मतलब होता है कि ये जो है जाति धर्म के आधार पर के विरुद्ध था, कि भाई जाति पात और धर्म के विरुद्ध जो नियम बनाए गए थे उसके विरुद्ध था ये। अब हमारा आ जाता है मिड डे मील। मिड डे मील क्या है? इट वाज स्टार्टेड इन 2001, इसे 2001 में शुरू किया गया था, और द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल द गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच, यानी कि ये प्रोग्राम चलाया गया था सभी सरकारी एलिमेंट्री स्कूलों में जो कि 5वीं तक छोटे बच्चे हैं, टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच, उन्हें जो है पका हुआ लंच देने के लिए। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। इस स्कीम को चालू करने वाला पहला जो राज्य था वो तमिलनाडु था। इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द अटेंडेंस एंड इनरोलमेंट बोथ। इस चीज़ को क्यों लागू किया गया? इसलिए लागू किया गया कि जिससे इंक्रीज हो अटेंडेंस और उनके इनरोलमेंट, यानी कि वो अपनी अटेंडेंस भी बढ़ाएं और अपना नामांकन भी बढ़ा सकें। तो ये अगला है नेक्स्ट, इसमें आ जाएगा 6 है। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने सभी जो राज्य हैं उनकी सरकारों को कहा टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल्स विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अपने स्कूल में ये प्रोग्राम शुरू कर दें। अब है ये रोजा पार्क। रोजा पार्क एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, अफ्रीका अमेरिकन की एक औरत थी। सी चेंज द कोर्स ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री, उसने अमेरिका के इतिहास को बदल दिया था। शी स्ट्रगल फुल रेशल इक्वलिटी, उसने जो है ये जाति धर्म ये क्या कहते हैं रंग भेद की नीति के लिए संघर्ष किया। सी इज कॉल्ड द मदर ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट, उसे सिविल राइट्स मूवमेंट की माता कहा जाता है। इन दिसंबर के अंदर 1955 में सी वाज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। व्हेन सी रिफ्यूज टू गिव सीट टू ए वाइट मैन इन ए बस, एक बस में एक वाइट मैन को जब उसने सीट देने के लिए मना कर दिया।
अब हमारा अगला टॉपिक है डिग्निटी यानी कि गरिमा। द राइट ऑफ ए पीपल टू रिस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड मोरली फॉर देयर ऑन वैल्यूज़, मतलब मनुष्य को उनके अनुसार जो है उनको बराबरी की तरह, मतलब उनके साथ उनका आदर किया जाए और उन्हें अच्छा ट्रीट किया जाए। तो व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वलिटी देयर डिग्निटी इज़ वायलेंट, जब किसी भी व्यक्ति को उसके साथ व्यवहार किया जाता है अनइक्वलिटी का, असमानता का, तो उनकी जो गरिमा जो है वो का उल्लंघन होता है। थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर एज वर्थलेस टू ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरों के बारे में अपने थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ, अपने बारे में सोचना और दूसरों के बारे में सोचना कि दूसरों के बारे में आदर को सोचना ही डिग्निटी कहलाता है। अब हमारा है डेमोक्रेसी। ए डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी होता है एक लोकतंत्र। लोकतंत्र है लोगों के लिए, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। ऑन बेसिस प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। यहाँ पर पीपल की जगह पावर लिखना था, तो यहाँ पावर आ जाएगा कि यह बेसिस प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का मुख्य सिद्धांत है कि लोगों के पास राजनीतिक शक्ति की का स्रोत है। इक्वलिटी इज़ द की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, समानता जो है वो चाबी है डेमोक्रेसी के फीचर्स की। डेमोक्रेसी इज़ रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ देयर ऑन इंटरेस्ट एंड मेक द नेशनल डेवलपमेंट बाय इलेक्टिंग गुड लीडर्स। डेमोक्रेसी जो है वो ज़रूरी है चुनने के लिए गवर्नमेंट को अपने ही इंटरेस्ट की, और मेक नेशन डेवलप्ड बाय द इलेक्टिंग गुड लीडर्स, और राष्ट्र को विकास के लिए एक अच्छे लीडर को चुन करके। तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वलिटी इज़ द, ये है, यहाँ पर आ जाएगा आपका साउल। साउल का मतलब आत्मा होती है ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। समानता जो है वो साउल है, आत्मा है भारतीय लोकतंत्र की। अब यहाँ जाता है इक्वलिटी यानी कि समानता। इक्वलिटी इज ए कंडीशन इन विच एक्वेट अपॉर्चुनिटीज आर गिवन ऑल। इक्वलिटी एक प्रकार की स्थिति है जिसमें सभी को बराबर के मौके मिलते हैं। सेवरल लॉ हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट टू ट्रीट एवरी पर्सन इक्वली। तो बहुत से कानून बनाए गए हैं कि जो है सभी को जो है वह गवर्नमेंट ने बनाए बहुत से कानून कि सभी को जो है बराबरी की तरह ट्रीट किया जाए, उनके साथ व्यवहार किया जाए। अगला हमारा जाता है कॉन्स्टिट्यूशंस यानी कि संविधान। इट इज़ ए डॉक्यूमेंट्स दैट लेज डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर पीपल एंड द गवर्नमेंट इन द कंट्री टू फॉलो। तो ये एक प्रकार से डॉक्यूमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। दैट लेज डाउन द बेसिक रूल, जिसमें बेसिक रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं लोगों के लिए और सरकार के लिए, इन द कंट्री टू फॉलो, कि उसका वो पालन करें। थ्रू लॉ, थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम, गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी एंड गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कानून के द्वारा और प्रोग्राम, विभिन्न प्रकार के स्कीमों के द्वारा सरकार ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस में बराबरी का जो है वो इम्प्लीमेंट किया, उसे लागू किया। अब हम पढ़ते हैं जूठन के बारे में। इट इज़ अबाउट बिटर एक्सपीरियंस ऑफ ए ग्रोविंग अप ऑफ ए दलित बॉय। ये एक बड़ा ही कड़वा जो है वो तजुर्बा है एक बढ़ते हुए दलित लड़के का। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ ए फेमस दलित राइटर। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक फेमस दलित राइटर थे। ही रोट हिज, यहाँ ही आएगा, ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन। उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी उसका नाम जूठन था। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों के मैंने आपको समरी इस चैप्टर्स की करवाई है बड़े ही सिंपल वे से। आप इसको पढ़ेंगे तो लास्ट टाइम में जो क्वेश्चन आए थे आपको पता चल जाएगा। मिड टर्म में से बहुत से क्वेश्चन आए थे और ये मिड टर्म में 100% आएगा।